नमस्कार, सदी यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर वाले बयान पर भड़के एडवोकेट डॉक्टर राकेश कुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर विधानसभा आंशिक छानबे विंध्याचल थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिंधुरिया ग्राम नकटा में राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशवाहा महासभा पूर्व मंत्री रामचंद्र मौर्य के नेतृत्व में किया गया नुक्कड़ सभा का आयोजन, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री एडवोकेट डॉक्टर राकेश कुमार मौर्य द्वारा नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए यह भी कहा गया, संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, आज़ादी बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बचाओ। भाइयों का भविष्य बचाने के लिए समाजवादी पार्टी को वोट देकर माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत बनाएं। मान्यवर मंत्री जी ने यह भी कहा कि सपा की सरकार आने पर कानून व्यवस्था का सही से विस्तार किया जाएगा और सभी निर्दोष प्राणियों को न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। सदी यात्रा न्यूज से गादीलाल गुप्ता की खास खबर। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का हो या दिल्ली की लोकसभा का हो, इस चुनाव का मकसद क्या है? 15 अगस्त 47 को देश को आज़ादी मिली। आज़ादी से पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, उससे पहले मुगलों का गुलाम था, उसके पहले इस देश के राजा महाराजाओं का गुलाम था, उसके पहले यह भारत में आपके पूर्वजों का शासन था। तो इस देश में दो तरह के लोग हैं, एक बड़ी जात के लोग हैं और दूसरे छोटी जात के। अब जिन्होंने जातियां बनाई है वह इतना धूर्त है, मक्कार है, धोखेबाज है। वो हमें कहता है कि हमारी बुराई है, लेकिन उस बुराई को दूर करने पर कभी ध्यान नहीं देता। 1932 से पीछे 184 ईसा पूर्व तक बीच में लगभग 2032 साल तक वोट देने का अधिकार खत्म कर दिया गया। माननीय जी, आपका परिचय? मेरा नाम है डॉक्टर राकेश कुमार मौर्य, एडवोकेट, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, राष्ट्रीय संयोजक एवं संस्थापक भारत सेवा संघ और भारतीय श्रमजीवी संघ, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कुशवाहा महासभा संपूर्ण भारत। जी, आपकी ये जो छोटी सी बैठक चल रही है किस स्थान पर है और क्या उद्देश्य है इसका? यह हमारा जो कार्यक्रम है, ये डडवा पचकोड़ा गांव है जी, ग्राम सभा सिंधुरिया, यहीं पर मेरा कार्यक्रम है। ये चुनावी नुक्कड़ सभा है जी। समाजवादी पार्टी के समर्थन में मेरा यह कार्यक्रम चल रहा है जी। और खास करके समाजवादी पार्टी को इसलिए समर्थन दिया गया है कि भारत का संविधान, भारत के जनता को प्राप्त आरक्षण, भारत के जनता की आज़ादी, भारत के देश के लोगों की संप्रभुता और स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए भारत का राष्ट्रीय ध्वज, भारत का लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय बरकरार रहे, इसी के लिए हम लोग यह नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। अच्छा। मतलब आपका नुक्कड़ सभा जो चल रहा है, वर्तमान में जो चल रहा है चुनाव है, चुनाव के लेकर के जो है आपका सभा चल रहा है, जिसमें कि आप लोगों को क्या संदेश दिए इस सभा में? कि भारत में जो हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये भाड़ों और साड़ों को भगाना है और भारत की जनता को इनसे मुक्ति दिलाना है। भाड़ तो देश में बढ़ैती कर रहे हैं और साड़ हमारे किसानों की खेती कर जाते हैं, तो ये भाड़ और साड़ भगाए जाएंगे तभी इस मुल्क में समाजवाद आएगा। जी, मतलब आपने ऐसा उद्देश्य है कि समाजवादी पार्टी को जिताकर जो है कि समाजवादी का सरकार लाया जाए, जिसमें कि ये जितने भी लोग अत्याचार वगैरह कर रहे हैं वर्तमान सरकार में, ये इनको संतुष्ट किया जाए। जी माननीय जी, जैसे अभी देखा गया कि कुछ ऐसे वीडियो वायरल हुए जो कह रहे हैं कि बाबा जी का बुलडोजर आगे आपका स्वागत करेगा, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बाबा जी का बुलडोजर तो बाबा जी पर ही उलट के चढ़ गया है। बाबा जी का बुलडोजर से बाबा जी का उत्तर प्रदेश की कुर्सी जा रही है, उसके बाद उनका जो है गोरखपुर का मंत्रगिरी भी जाएगी। तो बाबा जी कहना है कि आप बुलडोजर चलाकर हम यहाँ माफियाओं का जो है कि घर जमीन खाली करवाए या जो है कि गरीबों का मदद किए, ऐसा कुछ क्या है, कुछ बताना चाहेंगे आप? बाबा जी सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण हूँ। मेरा 3 मुकदमा है, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार
विधि मंत्री भारत सरकार विधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश का अनुपालन योगी आदित्यनाथ ने नहीं किया है। और जहां तक गुंडों को ठीक करने का सवाल है तो धनंजय सिंह माफिया डॉन जौनपुर का जो रहने वाला है, पुलिस अधीक्षक जौनपुर के साथ क्रिकेट खेल रहा था, अभी पर्चा भर करके चुनाव लड़ रहा है। बताएंगे योगी आदित्यनाथ कि उसको क्यों छुट्टा सांड की तरह से घूमने के लिए छोड़े हैं, इनका बुलडोजर उसके ऊपर क्यों नहीं चला। इस तरह से जेलों के अंदर बैठ करके ससुराल में जैसे जश्न मनाया जाता है, बनारस की जेलों में लोग मना रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की जो इनकी जाति के रंगबाज हैं, गुंडेबाज हैं, उनको तो पूछते नहीं हैं। हाँ, ये जरूर काम किया है कि पिछड़ी जाति, दलित जाति, अल्पसंख्यक जाति, आदिवासी में जो थोड़ा मनोबल से ऊंचे लोग थे, जो अत्याचार का विरोध कर रहे थे, क्रांतिकारी थे, उनके ऊपर बुलडोजर चलाया है और कानून की हत्या करने का अपराध किया है, संविधान को नष्ट करने का अपराध किया है आदित्यनाथ ने। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो मैं तो माननीय अखिलेश जी से कहूँगा, मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि जो कानून की हत्या किया योगी आदित्यनाथ, कानून का बुलडोजर चला दीजिएगा कि योगी आदित्यनाथ के गले में फांसी का फंदा पड़ जाए। माननीय जी ये कहने का आ रहा है कि लोगों को जो जनता है, जो गरीब जनता है, उनका ये कहना है कि योगी जी, मोदी जी तो फ्री राशन दे रहे हैं, नमक खिला रहे हैं, तेल खिला रहे हैं, तो हम उनका नमक अदा करेंगे। इस पे क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि अभी जो है, मैं ये कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी आए थे योगी आदित्यनाथ जी और अमित शाह और मोदी जी के घर की औरतें आज तक खेत खलिहानों में काम नहीं करती। जो खेत खलिहानों में काम नहीं करता और पेट भर भोजन लेता, वो स्वयं परजीवी है। ये परजीवी क्या जानेंगे गरीबों का दर्द, किसानों का दर्द? या तो उन्हें जाहिल और काहिल बना रहे हैं, भिखमंगा बना रहे हैं। हमारी सरकार बनेगी तो हम निश्चित तौर से प्रत्येक गरीब को, योगी जी ने महंतगिरी के नाम पर हजारों एकड़ जमीन छेक रखा है, वह जमीन गरीबों में बांट देंगे ताकि दोबारा उनको राशन बांटने की जरूरत नहीं पड़े। अभी तो सर ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है कि बहुत गर्व से कह रहे हैं कि हम अपने देश में जो है कि गैंगस्टर वालों को, बड़े बड़े माफियाओं को अंदर कर दिया है, या क्या, कहाँ तक सही है? 100% झूठ बोल रहे हैं। AIR 1994 1349 की कंडिका 13 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लगा हुआ है राष्ट्रीय पुलिस आयोग का कि भारत देश में जितने भी कारागार है यानी जेल है, उनमें जो लोग बंद हैं, सभी जेलों में बंद 60% निर्दोष हैं। वह योगी आदित्यनाथ जैसे लोग ही फ्रॉडगिरी करके निर्दोषों को जेलों में बंद किए हैं। ऐसे लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाने की जरूरत है। और यह हैसियत योगी आदित्यनाथ, मोदी और योगी की नहीं है, ना ही अमित शाह की है। ये लोग झूठ बोलने वाले हैं। जेलों में 99% गरीब लोगों को फर्जी फंसाया जाता है, 60% तो निर्दोष ऐसे हैं। CJI चीफ जस्टिस हमारे रमन्ना साहब ने कहा है कि 70% निर्दोषों को जेलों में भेजा गया है। ये विवेचनाधिकारी, ये तमाम पदाधिकारी कौन हैं? एक और चीज़ बताऊं, योगी आदित्यनाथ, इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। इनके गोरखपुर जिले के अंदर एक गगहा थाना है, 40 दिन के अंदर 7 हत्याएं हुई। 2 ब्राह्मणों की हत्या हुई, 2 मौर्या की हुई, 2 बनिया की, और एक अनुसूचित जाति की लड़की की बलात्कार करके हत्या हुई। दरोगा ठाकुर था, CO ठाकुर था, पुलिस अधीक्षक ठाकुर था, इनमें से किसी का निलंबन तक नहीं हुआ। अब सवाल है कि किस पर बुलडोजर चला रहे हैं, बताएंगे योगी आदित्यनाथ। यह वही है सेंगर जो उन्नाव में रेप कांड का हीरो, वहाँ पर मौर्या की लड़की के साथ बलात्कार हुआ, ठाकुर के लड़की के साथ बलात्कार हुआ। कहाँ गया था इनका बुलडोजर? ये सारा बुलडोजर गरीबों का घर उजाड़ने में, खेत लुटवाने में और अपनी जात के गुंडों को बचाने में इनका बुलडोजर चलता है। जी बाकी सर, कानून जी अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं माननीय अखिलेश जी की सरकार अगर आती है तो इन सब जिस पर अन्याय किया गया है, इन पर आपका क्या कहना है? भाई, माननीय मुख्यमंत्री अगर अखिलेश जी बनाए जाते हैं आपके आशीर्वाद से, तो मैं तो उनसे बार बार अनुरोध करूंगा कि जितने लोगों के ऊपर अन्याय हुआ है, विधि की मान्यता है कि अगर किसी निर्दोष के साथ अन्याय हुआ तो निर्दोष को न्याय दिया जाए और अन्याय करने वाले और कराने वालों के ऊपर कानून का बुलडोजर चला दिया जाए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।